Good morning. Welcome all to the 6th of Mother's Day. We are celebrating the 13th Mother's Day this 2020. And congratulations all for completing 13 years. Shweta, 13 years? 13 years, yeah, really. So, presenting Mother's Day, 13th Mother's Day, powered by Mother's Techno Concept Private Limited, our channel partners, Mother's News. We are welcoming here the CMD come guardian mentor of Mother's Techno Concept Private Limited. Taking us to this long journey. We are blessed to have him as our CMD. So welcoming him. Welcome sir. Welcome, sir. First of all, we would like to congratulate you on completion of 13 years and starting of 14 years. It's very tough to take your interview, but still we can start. Sir, we have completed 13 years and it was we can say that it's very amazing journey that we have covered. And what we want to know actually on this Mother's Day, what others on all sides, because we are interacting with you each and every day since we are in head office, but the people outside the head office or Lucknow, they got very less opportunity to interact with you. So the thing is ki how it feels while you begin your 14th year of experience. It feels greater responsibility as we enter into 14th year. Okay. 13 years भी responsibility भरा ही था. हाँ, अब ज़्यादा लोग हैं. There are more number of people, more number of families with us, so more number of responsibilities, especially in view of what is happening around us, Corona, lockdown, economic crisis, and the situation that we are facing in society, industry, with the government, with the system. So responsibilities are more. I'm feeling more responsible now because being successful is one thing and remaining successful is more important. Sir, being CMD and being management of the company, responsibility तो होती है और हमारे जो साइट्स पे लोग हैं और हमारे जो मेथर्स के आउटसाइड मतलब हेड ऑफिस के बाहर जो लोग हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरे ही हैं क्योंकि वो भी हर एक दिन परफॉर्म करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. बट द थिंग इज कि हम जो ये 14th ईयर की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस 14th ईयर में कुछ ऐसा जो आप एक गाइडेंस सबको देना चाहें कि कैसे करें, बिकॉज आपके हर दिन व्यूज़ रहते हैं एस्ट्रोलॉजी पे भी और आने वाले जो टफ टाइम्स हैं उसके ऊपर भी. तो ये 14th ईयर जो होगा मेथर्स का उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए और हमें और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए. देखिए आपको कितने लोगों का ध्यान रखना पड़ता है? हमें अपने पूरे मेथर्स का एंड अपनी बायोलॉजिकल फैमिली का. आपको पूरे मेथर्स का ध्यान रखना पड़ता है. हम ध्यान तो रखते हैं, वो बात अलग है कि वो ज़्यादा ध्यान आप रखते हैं, हम बस साथ दे सकते हैं. जो हायरार्की हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, एक्चुअली शिव जी की इस दुनिया में हायरार्की सिर्फ दो ही होती है, एक बड़ा एक छोटा. ऐसा मेरा मानना है. सिर्फ दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, एक बड़े लोग एक छोटे लोग. और बड़ा कौन होता है उसका पैरामीटर ये होता है कि हाउ मेनी पीपल लुक अप टू यू व्हेन दे आर इन क्राइसिस. कितने लोगों को आपसे उम्मीद है. अगर आपको 2 लोगों से उम्मीद है तो आपका साइज वो है. अगर आपको 2000 लोगों से आपसे उम्मीद है तो आपका साइज वो है. तो अब जैसे कि इस समय देश में चल रहा है कि सैलरी कट रही है और मजदूरों की प्रॉब्लम है. आई फील वेरी पेन्ड व्हेन आई हियर सो सेंसिटिविटी ऑन ट्विटर एंड फेसबुक फॉर सम सुसाइड्स और सम डेथ्स एंड पीपल टॉकिंग सो मच एंड सो मेनी लेबर्स. और हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक हैं वो लोग मर रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं वो क्राइसिस में हैं, भूख में हैं और उस बारे में सेंसिटिविटी के प्रति लोग इनसेंसिटिव हैं. ये एक बड़ी तकलीफ की बात है. मैं 14वें साल में तो कोई ऐसी खास फीलिंग मेरे अंदर नहीं है बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि लाइफ इज लाइक एन इक्लिप्स. जो ग्रहण होता है ना, ग्रहण टेक्स बर्थ, ग्रहण राइजेस, ग्रहण अटेन्स पीक एंड देन इट फॉल्स.
So we were born in 2007. We have continued to grow every year, turnover wise, manpower wise, social responsibility wise, family wise. तो अब यहाँ पे तो रुकेंगे नहीं, यहाँ से या तो नीचे जाएंगे और भी कंटिन्यू टू ग्रो। और अब चूंकि जैसे कोई बॉल होती है ना, जितनी छोटी बॉल है उतना आप मुट्ठी में ले लेंगे, बॉल बड़ी होती जाएगी, आपकी मुट्ठी बड़ी होती जाएगी। अब बॉल जब बड़ी हो जाएगी तो दोनों हाथ एक साथ करने पड़ेंगे, फिर क्या होगा, और बड़ी हो जाएगी तो पूरा हाथ ऐसे करना पड़ेगा, और बड़ी हो जाएगी तो कई लोगों को बोलना पड़ेगा तुम भी सपोर्ट कर लो, तुम भी सपोर्ट कर लो। तो जितने लोग सपोर्ट करते जाएंगे और जितने लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ सेंसिटिव होते जाएंगे, बिना ज्योतिष पढ़े कोई नहीं पार कर पाएगा, ये मुझे अच्छे से मालूम है। बिना ज्योतिष का ज्ञान लिए और ज्योतिष को फॉलो किए बिना अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, सूर्य संक्रांति, इन कुछ तिथियों को पे प्रकृति की शक्तियों का सम्मान किए बिना आने वाला समय तो कम से कम नहीं अच्छे से पार हो पाएगा। मैं तो मेधज में यही सबको बोलता हूँ कि वो एक कहानी है तलवारबाजी वाली, जो मैंने सुनाई थी बहुत पहले, वो कहीं आपको टाइम होगा तो मैं सुनाऊंगा। पहले मैं कॉन्फ्रेंस में सुना चुका हूँ, वो सबसे इंप्रेसिव कहानी है कि तलवारबाजी सीखना तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। वैसे ही मेधज में ऑर्डर, पेमेंट, बिजनेस लाना, ये आई रेट दिस एज ओनली 10% ऑफ आवर टोटल साइज। बैलेंस जो 90% है, दैट कंटेन्स ह्यूमन वैल्यूज, योर मेंटल प्रिपेयर्डनेस, योर सेंसिटिविटी टू ईच अदर, योर कंपैशन एंड ड्राइव। व्हाट ड्राइव्स यू? जैसे टू मी, आई ओनली ड्राइव माई सेल्फ। I don't know what others do, but people at Medhaj, I know that we are a divine company and I am blessed to have very good team, very good family, and my core team is especially very, very competent. They are very loyal and I want to keep motivating them. That's all. थैंक यू सर। सो 14th ईयर ऑफ जर्नी इतना आसान नहीं होगा, इसमें कंपैशन टू ऑल, टू फील पेन ऑफ अदर्स, एंड सबसे बड़ी चीज़ कि कितने लोगों को आपसे उम्मीद है। ये सीएमडी सर हर अपने एक स्पीच में आजकल कहते हैं कि कितने लोगों को आपसे उम्मीद है, इसी से आपकी साइज का पता चलता है। तो हम लोगों को इस पे काम करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वुड यू लाइक टू टच अपॉन द हाइलाइट्स ऑफ जर्नी सो फार, बिकॉज यहाँ तक आना बहुत आसान नहीं था और बहुत सारे लोग हमें बीच में ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग डे 1 से हैं। तो वो जर्नी कैसी थी, उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा। मुझे मालूम है कि ये जो इंटरव्यू है ये मेधज के साइट पे दूर दूर तक लोग सुनेंगे और सुनना चाहेंगे भी और सुनना चाहिए भी। देखिए जर्नी ना, एक्चुअली जर्नी बहुत आसान थी। जैसे महात्मा बुद्ध ने, लोग कहते हैं, कहा है कि जीवन सिर्फ दुख है। आई डोंट बिलीव इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो किसी भी फिलोसफी को अब बिलीव करने पे ही, हर फिलोसफी में मुझे डाउट हो गया है। The more I am learning, the more I am reading, the more I am knowing the fact how much I do not know. Knowledge is bringing me closer and closer to our ignorance. हम लोग जिन भ्रांतियों में डूबे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? जर्नी के हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में एक ही लाइन की बात है कि पहले मुझे रिपेंटेंस नहीं होता था, अब मुझे रिपेंटेंस होता है। पहले मैं कोई भी बात मैनिपुलेट करता था तो बहुत खुशी खुशी करता था, अब मुझे मैनिपुलेट करने में बहुत पेन होता है। शुरू में जब मैंने पिछले 6 महीने से, साल भर से मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा हूँ, इतनी ज्योतिष पढ़ने के बाद और ग्रहों की अमावस्या पूर्णिमा के दौरान ग्रह जिस प्रकार से इकट्ठे होते हैं राशियों में और जिस प्रकार का फल देने की चेष्टा करते हैं, ये सोचते हुए मुझे लगता है कि ग्रह जो कहना चाह रहे हैं वो बात को समझना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस करने के दौरान अनफॉर्चुनेटली, झूठ तो नहीं कहूँगा, मैनिपुलेट तो नहीं कहूँगा, मगर मुझे जैसे तुमसे कोई बात करनी है तो मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे मतलब की ही बात करूँगा। मेरी मजबूरी है कि मैं कोई भी और बात करूँगा वो इररिलेवेंट हो जाएगी और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी।
जैसे मुझे कोई बात इसीलिए कहते हैं, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जो कॉन्शियसनेस की जो 5 स्टेजेस हैं वो शिव जी ने क्यों इस तरीके से चुना होगा. देयर आर वी आर नॉट अलाउड टू नो आवर पास्ट लाइफ. वी कैनॉट हियर द मूवमेंट ऑफ साउंड ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ. तुम्हारे मन की बात हमको जानने का मुझे पावर नहीं है. तो कुछ पावर्स जो हम लोगों को भगवान ने नहीं दी, वो क्यों नहीं दी ये मुझे अब समझ में आ रहा है. अगर मुझे पिछले 1 साल 1.5 साल में कुछ ऐसे दौर आए जब मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना ज्यादा डिटैच हो गया था बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स हैपनिंग इन सोसाइटी, मेनी थिंग्स हैपनिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं एकदम मेधर इज प्योरली शिव जी की कंपनी है, डिवाइन कंपनी है. 2 + 2 4 ही कहती है और 2 + 2 4 ही समझना चाहती है. At least till now we are successful, whatever we are called as successful based on this only. मुझे कोई बात किसी से छिपाने में अब कई बार मरना पड़ता है. पहले तो नया जोश था, ऑर्डर लाना था, पेमेंट लाना था, कंपनी चलानी है. अब कंपनी मेरे बिना चलती है. मुझे मालूम है कि there are many people in the organization who are running the organization, और मेरा डायरेक्ट रोल भी नहीं है, मैं डे टू डे एक्टिविटीज में भी नहीं हूँ. I come into picture only when there is a crisis. तो क्राइसिस तो रोज नहीं होती है. तो पेन इस बात का होता है कि जितना ज्यादा हम छुपा रहे हैं उतना हम पाप करते जा रहे हैं. ये पुण्य है मुझे पता नहीं है. अगर एक कहानी मुझे नहीं मालूम होती तो शायद 1 साल में पिछले मैं इतना अपने आप को संभाल नहीं पाता जिस दौर से कंपनी गुजरी है. वो कहानी मैं अगर चाहो तो सुना सकता हूँ. महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, ये कहानी मेरे में सबको सुननी चाहिए और सबको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने जब भगवान कृष्ण मिलने गए युधिष्ठिर से, भीष्म पितामह से, जो कि शरशैया पे लेटे थे, तो उन्होंने पूछा कि भीष्म पितामह ने पूछा कि वासुदेव, मैंने पूरे अपने जीवन का आकलन किया और सबसे मैंने बात की, बस इतनी सी फांस मेरी फंसी है कि आप त्रेता में राम थे और आपने एक भी झूठ नहीं बोला, और द्वापर में आप वासुदेव भगवान स्वयं नारायण कृष्ण हैं और आपने कितने सारे झूठ बोले. जिस संधि के लिए आप गए वहीं पे युद्ध हुआ, भाई भाई में लड़ाई हुई, आप तो युद्ध रोक सकते थे, स्वयं भगवान थे, भाई भाई को मारने से रोक सकते थे, आपने नहीं रोका. इस बात से मैं नहीं समझ पा रहा हूं और मुझे प्राण छोड़ने में बहुत तकलीफ होगी इस बात का जवाब जाने बिना. तो वासुदेव जी मुस्कुराए. उन्होंने कहा, देखिए इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है. जब युद्ध होता है तो 2 पार्टीज होती हैं और एवरी सिचुएशन इज इन लाइफ, whenever there is a controversy or there is difference of opinion, it is treated as war. ये एक युद्ध की स्थिति है, चाहे छोटा युद्ध हो चाहे बड़ा युद्ध हो. त्रेता में रावण जैसा महापंडित, भगवान शिव का महान भक्त था. दूसरी तरफ, एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ रावण था. मुझे पूजा करनी थी तो रावण अपहरण की हुई मेरी पत्नी को सम्मान समेत लेके आया उस पूजा में पत्नी का रोल अदा करवाने, जो पूजा में लंका पे चढ़ाई के लिए ही कर रहा हूं. विभीषण जैसा राम भक्त था, बाली जैसा ज्ञानी था, ये लोग दूसरी तरफ युद्ध कर रहे थे, तो मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी, सिर्फ मेरे पर लड़ाई हो रही थी. आज क्या है, द्वापर में एक तरफ दुशासन जैसा दुष्ट है जो अपनी कुलवधू को निर्वस्त्र कर रहा है, शकुनी जैसा दुष्ट है जो मामा होकर छल कर रहा है, दुर्योधन जैसा है जो राजपाट हड़पना चाहता है, भाई को एक जमीन का मतलब टुकड़ा नहीं देना चाहता. तो मुझे उसके जैसा बनना पड़ेगा. आप अगर किसी से युद्ध करेंगे तो आपको उससे उसके उस मेरिट में बेहतर होना पड़ेगा. अब ये सबसे ज्यादा कठिन स्थिति है. भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके बाद कलयुग आएगा.
कलयुग में मैं बहुत लेट आऊंगा, कल की अवतार में, तब तक जो राक्षस हर इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों हैं, आपको किसी भी स्थिति में जब युद्ध होगा तो सामने वाले राक्षस से उससे बेहतर होना पड़ेगा। अगर आपको चोर से लड़ना है तो चोर से बेहतर चोरी जानना होगा और जानते हुए धर्म मार्ग पे रहना होगा। जैसे कोई पुलिस वाला है, वो किसी अपराधी को नहीं पकड़ सकता अगर वो उस अपराधी से बेहतर अपराध को नहीं जानता। हम लोग कंसल्टेंट हैं, हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कंसल्टेंसी देते हैं, तो हम उनके साथ कंसल्टेंसी देते हैं क्योंकि हमारे पास उनसे बेहतर मेरिट्स हैं। अगर नहीं है तो कम से कम मैन पावर है जो कि हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। मगर इस बिजनेस को शुरू करने में देखिए, नए हमको कोई खानदानी बिजनेस तो था नहीं। वो बिजनेस हमको जब शुरू करना हुआ, एक्चुअली तो मैं बिजनेसमैन हूँ नहीं, बाय टेम्परामेंट भी मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना मैं बिजनेसमैन होना चाहता हूँ। आई डू नॉट रेट माई सेल्फ वेरी कॉम्पिटेंट CMD, क्योंकि मैं अपने मूड के बेस पे रहता हूँ, चलता हूँ। तो मैं तो एकदम कि कोई भी इस बात से कन्विंस होगा? नहीं, आई डोंट वांट। जनरली बिजनेसमैन का जो परसेप्शन है, वेरी स्वीट टॉकर, वेरी मैनिपुलेटिव, जैसा परसेप्शन सोसाइटी में बना हुआ है, आई वांट टू अंडरस्टैंड 2 + 2 = 4, क्योंकि सहज है जो शिव है और जो सहज है वही निर्भय है। जो जितना सहज है, मैं जिस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, एक तो ये फिलॉसफी मैंने बताई भगवान कृष्ण की कहानी, दूसरी फिलॉसफी मैं जिसमें बिलीव करता हूँ कि जब व्हेन यू लीव योर बॉडी, जब आपके प्राण जा रहे होते हैं, जो कि फिजिकल डेथ का समय होता है, जितना ज्यादा मन शांत होता है, आत्मा के निकलने की स्पीड उतनी तेज होती है। एंड आत्मा picks up the speed higher than the speed of light only when your मन is purely शांत। वही शिव है। जो सहज है वो इतना ज्यादा निर्भय है कि उसकी स्पीड, लाइटर यू कैरी फास्टर यू वॉक। एट मेधज आई डू नॉट वांट टू कैरी एनीथिंग व्हिच पेन्स मी एनीमोर। सरकार, देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद से जो भी सरकारी परंपराएं बनी समाज की, डेमोक्रेसी की, उसमें हम लोग टेंडर कोड करते हैं, लेते हैं। टेंडर कोड करने के दौरान बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो शुरू में तो मैं चूंकि फाइट होती थी, इसलिए जैसे क्या होता है ना, पुलिस में एक सिपाही होता है तो उसका काम होता है कि कोई शराब पी रहा है तो थप्पड़ मारा, उनको थाने में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर होगा थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक समझेगा। जो IG DIG होते हैं ना ऊपर, वो समझते हैं क्राइम क्यों हो रहा है, किस एरिया में ज्यादा हो रहा है, ग्राफ कैसे कम होगा। तो उस टाइप से अब जो मेरी स्थिति बन गई है, व्हेन आई एम हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सो मेनी पीपल, तो मैं ये सोचता हूँ कि इतना झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। पहले के लोगों को कंपनी में और कंपनीज में, प्राइवेट में, हम लोगों ने ईमानदारी से झूठ नहीं बोला है। जो बोलेंगे सच ही बोलेंगे, और सच बोल के ही अभी तक सक्सेसफुल है। वही हमारा सच, हमारा सहारा है। बीइंग गुड इज माय बिजनेस मॉडल एक्चुअली। बीइंग गुड गिव्स मी ग्रेट हैप्पीनेस। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई फॉलो। तो ये था हमारे सक्सेस का राज। और सिंस मेधज का जो 13 इयर्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और इसमें जो CMD सर ने अभी जितने भी पॉइंट्स कहे हैं कि क्या क्या रीजंस रहे हैं, और बेसिकली शिवा की कंपनी है, शिवा इज आदियोगी, एंड ऑल द रीजंस बीइंग गुड, बीइंग कंपैशनेट टू ऑल, दीज आर द ओनली रीजंस। और बाकी जो CMD सर ने गाइडेंस दिए हैं उसकी तरफ काम करना चाहिए हम लोगों को, और हमारा ये आगे वाला साल भी निकल जाएगा। और हमें लगता है कि मेधज को कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, जिसका CMD इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और इतना जिनकी एक स्पीच सुनने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मेधज में किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप आइए और सुनिए। लोग आएंगे, सुनेंगे और इसको एब्जॉर्व करिए, आगे बढ़िए, बस यही है। रितेश, मुझे लग रहा है कि मैंने जब क्वेश्चंस पूछे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और आ रहे थे, तो पूछना चाहेंगे? वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, हम सर आपसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछ सकते, बस यही कि कुछ गाइडेंस ही मांगना चाह रहे हैं हम आगे। It is always a pleasure to speak with CMD sir. And sir, अभी आपने जैसे बोला you have completed this year and you are a driving force yourself. But actually में आप हजारों के driving force आप हैं। आपकी ख्याति वैसे भी विख्यात है, आपके सोशल मीडियाज और ट्विटर्स में आपके इतने फॉलोअर्स हैं।
आपकी तरक्की सक्सेस हमने देखी है, हम सीखते आ रहे हैं आपसे बहुत कुछ अंदर की बातें जानना चाह रहा हूँ कि सर इन जर्नीज में आपके भी बहुत सारे एनी डिससेटिस्फैक्शन इन दीस इयर्स एंड वुड यू लाइक टू डू सम डिफरेंटली इन रेट्रोस्पेक्ट? मैं इसका सीधा सीधा जवाब देता हूँ। पहली बात तो मेरे में अगर 99 बुराइयां है ना, तो एक अच्छाई है कि मैं अपनी 99 बुराइयों को कुछ नहीं समझता। मैं अपनी गलती पे खुद ही अपने आप को पनिश करता हूँ, और आई हैव माई ओन वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड पेइंग बैक माई कर्मा। जब मैंने ज्योतिष पढ़ना सीखा तो मैं समझ गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ लाइफ में, और मैंने क्या क्या पास्ट लाइफ से कैरी किया है। तो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं, और कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहता। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबल अपॉर्चुनिटीज। दिस बॉडी has abundance of opportunities. This mind has abundance of opportunities. तो हम लोग की तो छोटी सी मेहनत है, 100-150 करोड़ का टर्नओवर है, 2-2,500 लोग हैं। इतना बड़ा कोई रीजन नहीं है जिसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, क्योंकि एट मेधज आई हैव प्रॉमिस्ड एवरीबॉडी दैट दे विल गेट देयर सैलरीज, और रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी को कमी नहीं होगी। ये मेरा प्रॉमिस है। I cannot promise that you will be able to buy a helicopter and live in some palatial house at a beach in Florida. That is what I cannot promise. But I can definitely promise कि मेधज में जो भी फैमिली है, उनके बीवी बच्चे, उनका परिवार, they will live a decent life as I have lived, and as my family has, my mother has grown me. She has nurtured me under many odd circumstances. मुझे भी कोई कमी नहीं हुई थी, उस तरीके से हमारे मेधज और उनके परिवार वालों को भी कोई कमी नहीं होगी। ये मेरा प्रॉमिस है, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बात है जिसके लिए कि मुझे कोई बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़े या चैलेंज होना पड़े। दबे जैसे कि ये शरीर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज का भंडार है। इसी शरीर से जब मैं छोटा था सर्कस देखता था, तो मैं बहुत ध्यान से सर्कस वाली लड़की को देखता था जो अपने कमर में वो रिंग घुमाती थी। तो मैं बहुत देर तक सोचता था, और जब मैं आता था घर पे तो रिंग को कमर में डाल के घुमाने की कई बार कोशिश करता था, और मैं सोचता था कि इसी शरीर से वो कितना बड़ा काम कर रही है। वो कुएं में बाइक चलाता था, वो हम लोग छोटे थे ना, अब आजकल तो पता नहीं होता है कि सर्कस में, वो कुएं में बाइक चलाता था। मैं सोचता था कि एक बाइक जब मैं कितने कैसे चला रहा हूँ नीचे से ऊपर तक, तो इतनी पॉसिबिलिटीज उस शरीर में है, तो मन में कितनी बढ़िया पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम लोगों को सिर्फ अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। लाइफ शुड नॉट बिकम लाइक करंट, बिकॉज साइंस में हम पढ़ते थे करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। एट मेधज आई वांट टू टेल ऑल माय पीपल दैट मैंने जीवन में यंगर डेज में कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स अपनाए हों। उसी जहां जहां शॉर्टकट अपनाए, लॉन्ग रन में जाके वहीं पे मैंने पे बैक किया, उसी का दुख हुआ। जहां जहां मैंने फुट डाउन कर दिया कि ये मुझे करना है, ये सही है, अगर कहे नहीं सर ये ऐसे नहीं हो सकता है, आई हेट लिसनिंग नो। अगर ये नहीं है, देखिए जब जब अंधकार होगा, कि याद रखिएगा शिव जी की दुनिया में एक रोशनी किरण की जरूर होगी। वो किरण की रोशनी देखने वाला होना चाहिए, वरना पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस आप सबको फॉलो कर सकते हैं, नहीं है ये कर लीजिए, नहीं है वो कर लीजिए। आप जो चाहते हैं वो करिए, अपनी मेरिट पे करिए, और अभी तक तो मेरे साथ यही होता है। टिल नाउ वी हैव बिकम व्हाटएवर वी कॉल इन टुडेज वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, वी आर गेटिंग सैलरीज ऑन टाइम, आवर पीपल आर बाय एंड लार्ज हैप्पी। और मुझे नहीं लगता कि मेधज में, आई एम वेरी प्राउडली से कि इतने क्राइसिस के दौरान भी हम लोग साथ हैं मेधज में। वी आर टुगेदर, वी आर मेंटली, फिजिकली, मॉरली टुगेदर, और I don't think I have a reason to change. So we'll continue with our intense, strong policy of remaining good at the moment, unless until I have a great reason to review my policies. Very thank you, sir, for this kind words. This actually sends us that we are in a very secure environment, and we are actually also in. What's a satisfaction? Actually, a dissatisfaction. I want to understand in scenario of dissatisfaction toward government, dissatisfaction towards your operations, employees.
your discussion toward these, and how are you like to change in the coming futures these types? I do not want to change at all. I do not have reason to change. मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण ने कहा कलयुग में कि अगर चोर से लड़ना है तो बेहतर चोरी आनी चाहिए. I am lucky that my people at Medhaj, they are smart enough. They know how to handle people. They are smarter than them, and I am extremely proud on my people and myself and my family, my wife, my brother, my mother, my children, you, Shweta. All of us are very good people. We are on ground. We are believers in Shiva. लो हमको शिवा में आस्था नहीं है, हमको शिवा में विश्वास है. हम शिवा को जीते हैं, हम शिवा में रहते हैं, और हमारे पास ऐसा, हमको पता है कि हम बुराई से लड़ते हुए भी अच्छे ही रहते हैं और उसी कहानी को फॉलो करते हैं. हम चोर से भी बेहतर चोरी जानते हैं, झूठे से भी बेहतर झूठ बोलना जानते हैं, मगर सच्चाई के लिए. इंटेंट कुंडली में अगर देखेंगे ना, जैसे ज्योतिष में बोलते हैं राहु आपका ध्यान है कुंडली में, जहां राहु है वहां पर ध्यान है. शनिदेव जहां पे है वो एकाग्रता है, एकाग्रता है शनिदेव. और केतु क्या है? केतु है इंटेंट. हमारा इंटेंट अगर आपका प्योर है, केतु हेल्प्स, एंड केतु इज सो पावरफुल दैट इट कैन डिसॉल्व सन. केतु इज सटल सूक्ष्म. हम लोग की जिंदगी राकेश पर डिपेंड करती है. किस पे? राकेश पे. राहु, केतु और शनिदेव. राहु केतु से और शनिदेव. Sir, actually talking to you brings so positivity in every word, and that motivation is actually unexpected. Sir, also we learned an advantage of yours कि आप मेधस को रोज जीते हैं, आप एक पल मेधस का ध्यान रखते हो. तो सर, can you share us some best part of your experience and the best day you enjoyed being CMD? इसका जवाब ये है कि यार रोते हुए जाएंगे तो मरने की खबर लाएंगे, और खुशी खुशी जाएंगे तो जीत की खबर लाएंगे. मैं टीटी भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ. आई डू नॉट कॉट माई सेल्फ प्लेयर. आई एम ए योगी. मैं शिव योगी होना चाहता हूँ. योगी जो होगा, योगी मतलब हर योग से अपने हर चीज जोड़ लेगा. वी आर हैप्पी एट मेधज, एंड आई नो दैट वी विल बी हैप्पी बिकॉज वी डू नॉट. बताया ना कि हम लोग को कलयुग के सारे ट्रेड्स पता है, साम दान दंड भेद हम लोग को सारे पता है. तो हम अपनी हरकतों को भी जानते हैं. हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है फिलहाल जो हम लोग कहीं झुके, डरे, घबराए. तो सिंस वी हैव, हमारे स्टेट्स लूज करने वाले कहीं है नहीं. हम लोग कोड करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑर्डर मिलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, टैक्स टाइम पे भरते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, फैमिलीज आर प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर. तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है. जैसे सन्यासी आदमी की जिंदगी में मैं सोचता हूँ कभी कभी, सन्यासी आदमी की कुंडली में 7th हाउस कोई चक्कर ही नहीं है, वाइफ से कोई झगड़े नहीं है, 5th हाउस कोई प्रेम संबंधी नहीं है, संतान में कोई क्लेश नहीं है, ससुराल कोई चक्कर नहीं है, पिता कोई चक्कर नहीं. 9th हाउस हर भाव के जो एस्पेक्ट्स तकलीफ देते हैं उनको एग्जिस्टेंस ही नहीं है. उसी तरीके से मेधज में भी है. मैं मेधज में हर किसी को ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ, टिल मेधज नेम सर्वाइव्स इन द वर्ल्ड, all at Medhaj are secured. Physically, mentally, spiritually, ये मेरा one of the strongest conviction है, and I will stick to it till I am alive. और क्या कहूँगा? Great sir, great sir. You make operations so easy. हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस चलाना बहुत ही आसान है, but actually क्या है? बिजनेस एक्चुअली आसान ही है. भगवान कृष्ण की तरह हम लोग को सारे ट्रेड्स पता होने चाहिए. Seriously. Shweta, you like to elaborate something more? अनटच रह गया कि व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट इन योर जॉब, क्योंकि आप क्या कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हर समय सीरियस नहीं रहता हूं. I hate losing and enjoy winning. You hate losing and enjoy winning. That's it. मैं छोटा भी गेम खेलूं, मुझे हारना नहीं अच्छा लगता है, मुझे नींद नहीं आती है. और अगर मैं डीमेरिट पे हार गया तो कोई बात नहीं है. अगर मैं मेरिट पे हूं और मैं हार गया तो फिर बहुत मुश्किल होती है अपने आप को संभालना. दैट्स वेयर ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिटेशन हेल्प्स, एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पीपल इन द कंपनी. तो आप एंजॉय क्या करते हैं इसमें? बताया ना, जीतना एंजॉय करते हैं. बस जीतना. अच्छा सर, व्हाटएवर आई डू आई वांट टू विन.
And that's what I teach my people in the company. जो हारने में दिक्कत नहीं है श्वेता जी, हारने की आदत में दिक्कत है। कैंसर से बड़ी बीमारी है हारने की आदत। रोज रोज आप हारेंगे तो वो आदत को कैंसर समझिएगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट विनिंग, वो जो क्या सेक्रेट होता है ना ग्लैंड अंदर खुशी में, एंड्रीन क्या बोलते हैं, हाँ, वो जिससे एंटीबायोटिक बढ़ता है, तो वो ग्लैंड उसे हार्मोन सेक्रेट ही होता है व्हेन यू गेट दैट किक, एंड द किक यू गेट व्हेन यू लर्न। जब मैं ज्योतिष का एक सूत्र समझता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, सही पाता हूँ, आई गेट किक। व्हेन आई प्ले बैडमिंटन, आई प्ले गुड शॉट, आई फील लाइक विनिंग, आई गेट किक। व्हेन आई प्ले टीटी, एक शॉट बैकहैंड का अच्छा होता है, आई फील किक। When I talk to my people in the company, I see them happy, I feel kick. When I go home, I see my wife, my mother, my children, they are playing, they are enjoying, they are happy, I feel kick. तो हर वो चीज जिसमें मुझे सक्सेस दिखती है, I feel kick. जब आपको किक मिलती है तो हमें तो एब्सोल्युटली किक ही मिलती है। सर, मेधस अब एक ऐसे मुकाम पे आ गई है जहाँ पे कि किसी को भी बीट कर पाना, कोई हमें मेधस को बीट करे, मेधस के लोगों को बीट करे, अब थोड़ा मुश्किल है बाकी कंपनी से, बट चैलेंजेस ऑलवेज देयर, चैलेंजेस रहेंगे। भविष्यति, इसका मतलब क्या है? न कोई था न कोई होगा। हम लोगों को कोई रेस नहीं है, वी आर नॉट कॉम्पिटिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, मैटर इज बीइंग हैप्पी। सहज सहज, और जो सहज है वही निर्भय है। सर, कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मेधस के फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जिसके लिए एक लाइन में इसका जवाब ये है चैलेंजेस का। मुझे मालूम था कि इस इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा, आना भी चाहिए, इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। एक बात सब लोग याद रखना चाहिए, मेधस में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, आपके घर में, आपके घर में और पूरी कंपनी में, रावण कभी नहीं मरता, कभी विभीषण नहीं होता। रामचंद्र जी तीर चलाते रहते और रावण के सिर कटते रहते और जुड़ते रहते, कटते रहते, जुड़ते रहते, कटते रहते, जुड़ते रहते, कटते रहते, जुड़ते रहते, जब तक विभीषण ने कान में नहीं कहा होता कि नाभि में विष है, अमृत है। तीर चला नाभि में, रावण खलास। ठीक है ना? तो टिल वी आर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम में से आपस में, मैं अपने घर में भी ये बात कहता हूँ और ऑफिस में भी ये बात कहता हूँ, परसेप्शन इज रियलिटी। अगर आपस में हम लोग की कलह है, क्लेश है, किसी बात पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो ओपिनियन घर के अंदर ही रहे, वो बात जब बाहर जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कुंडली में कहते हैं मून इज द चीटर, मून चीट्स। चंद्रमा की कोई भी कहानी पढ़ेंगे उसमें चीटिंग पढ़ेंगे। आपका मन किसी का भी कुछ नेगेटिव आनेगा, चीटिंग करने का मन करेगा। हैंडल योर मून, रेस्ट ऑल विल बी फाइन। डोंट चीट, डोंट गेट चीटेड। मून गिव्स यू ऑल द राजयोग। सिंस अब जवाब मिल रहा है कि नहीं आपको सारे सवाल? जवाब तो मुझे मिला है, मेरे दिमाग में कुछ एक ख्याल भी आया है। क्या ख्याल ये आ रहा है कि अगर चीटिंग तो नहीं करनी चाहिए, विभीषण नहीं बनना चाहिए, बट अगर एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी हमें सीएमडी की तरफ से, अगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी, इंडिया में इतने सारी कंपनी को इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि मेरे एम्प्लॉय में किसी को भी रोटी कपड़ा और मकान की कभी कोई कमी नहीं होगी। 2007 में कंपनी बनी थी, पहले साल से टर्नओवर आज तक ऑन पेपर है, टैक्स फाइल रिटर्न जमा टर्नओवर है, हर साल टर्नओवर बढ़ा है, हर साल मैन पावर बढ़ी है, हर साल सैलरीज बढ़ी है, हर साल सोशल प्रोस्पेक्ट्स बढ़े हैं, हर साल चैरिटी बढ़ी है। और कैसे किस पैरामीटर पे कहते हैं कि बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं, और हम सच की राह पर चल रहे हैं। सीइंग इज बिलीविंग। अभी आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आज भी कह रहा हूँ, इन नेक्स्ट 5 years we'll be the strongest and biggest company in the world in power sector और in water sector। क्योंकि मुझे पता है अच्छे से ना, भगवान कृष्ण की बात वही है, हम अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं, मगर सच्चाई की राह पे हैं। तो जीत सच्चाई की होती है। हमको चोर से भी चोरी करना आता है, हमको दुष्ट से भी लड़ना आता है, मगर इतनी बात है कि हम सरेंडर नहीं करते। अगर हम कहेंगे हाँ तो वो हाँ ही होगा, फिर हाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा,
फिर हाँ के रास्ते आप समझिए, क्योंकि हम गलत काम करते ही नहीं, ना हम गलत किसी चीज में। विभीषण भी तभी पैदा हुआ था जब एक्चुअली उसके घर में उसकी इज्जत नहीं हुई और उसकी मेरे पास बहुत अच्छे तरीके हैं विभीषण को हैंडल करने के। एग्जैक्टली क्योंकि वो एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। वो त्रेता में भगवान राम थे और रावण था जो अपने भाई का सम्मान किया विभीषण, और उसको सिर्फ निकाला। हम निकालेंगे नहीं, हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक वो उस लायक नहीं होगा हमको तकलीफ देगा। बिकॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट माई फैमिली, माई वाइफ एंड माई ब्रदर एंड माई मदर ओनली एंड माई पीपल इन द कंपनी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द लास्ट मैन इन द कंपनी हु लुक्स अप टू मी फॉर happiness, for his day-to-day expenses. I cannot leave him alone. Just because some Vibhishan is born somewhere and he will ruin us, it is not possible. I have all, इसीलिए चाणक्य ने 5 layer security बनाई थी। एक के बाद ये गिरा तो ये गिरा तो ये गिरा तो वो। तो don't worry. I have protected Medhash and I am continuing to protect Medhash in such a way that सारे विभीषण तो हो भी नहीं जाएंगे, जितने होंगे उनको निपटने के लिए आप जैसे ही लोग कॉन्फिडेंट हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे वापस मेथाजाइट्स। वो उनकी मर्जी है, उनका भाग्य है। क्योंकि ये I have very little room for listening beyond a point. मुझे अच्छे से पता है my responsibilities, और मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे जो दिमाग में है वही है। मैं एक अर्जुन का तीर चिड़िया की आंख, मेरी नजर मेधश पे है, and for those who need मेधश, rest all are welcome as per the policy of मेधश। जो जिनको मेधश की जरूरत है अपने समाज में, सोसाइटी में एग्जिस्टेंस के लिए, वो एकदम निश्चिंत हो जाए, मैं उनके साथ हूं। इससे बड़ी बात तो कोई कह भी नहीं सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? बहुत ज्यादा नहीं, एक दो और अगर अलाउ करें। की स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारे फ्यूचर में देश के लिए? हमारी कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। शेयर नहीं करना चाहेंगे? नहीं, स्ट्रैटेजी क्या? स्ट्रैटेजी नहीं, we are good people and will remain good। जो देखिए स्ट्रैटेजी उस बात मैं कहता ना, वैल्यू सिस्टम, आवर वैल्यू सिस्टम्स आर सेम, ठीक है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा इस पिंड में है। तो जैसे सिचुएशन आएगी वैसा हमारा पिंड चेंज होगा। सिचुएशन को आएगी हमें मैन पावर इंप्रूव करने की, हम मैन पावर इंप्रूव करेंगे। सिचुएशन कोई भी होगी तो हम इंप्रूव करने की ऑप्शन है यहाँ पे, डाउन साइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अपने वैल्यू सिस्टम को हम चेंज नहीं करेंगे, because that's how we have been successful for so many years. My people are happy in the company, I know. I have many ways of taking feedback in the organization other than the corporate ways. I know my people are happy. When my people are happy, I will have to follow the same strategy. We will go to the tender. We have credentials are strong. अच्छा, दुनिया में वैसे भी इतना ज़्यादा काम है कि इस साइज के हिसाब से तो 100-200 मेधश बन सकती हैं अगर ठीक लाइन से रहें तो। अगर सब लोग ठीक से मेधश में रहें और यूनाइटेड रहें और पॉलिसीज को फॉलो करते रहें, I can guarantee that in 5 years they will forget any other employment assignment in the world. They will not leave us. So now future methods is going to be very bright. And next question is, since मेधश का जो बिजनेस है वो क्लाइंट्स का इंटरेक्शंस में बहुत ज़्यादा होता है, एंड कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए भी हम आए दिन बहुत सारे क्लाइंट्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं अपना, तो कुछ भी ऐसा मैसेज, की मैसेज जो आप क्लाइंट्स के लिए कहना चाहते हैं? क्लाइंट्स से हमको कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है। They should also know that they are also part of the system. They don't own the system. ठीक है? कोई मालिक नहीं है इस दुनिया में, मालिक सिर्फ शिव है और हमारा मालिक भारतवर्ष है। हम अपने देश का सम्मान करते हैं और टाइम पे टैक्स पे करते हैं। We are equal participants to the democracy of this country. चाहे हमारे नेता हों चाहे ऑफिसर्स हों, they get the salaries out of the taxes that we pay. I know this and they should also know it. So if they do injustice, they will face it. We do injustice, we will face it. It's all give and take. अगर वो गलत करते हैं, उनका भी आगे पीछे देखिए आप किसी को भी ना, एक मैं बताना चाहता हूँ, किसी को आप समझिए इनका पाप पुण्य कहाँ पे है, कलेक्टिवली सबको देखिए, you will understand कि what is the problem. बाढ़े पूत पिता के धर्मा,
जो बच्चा होता है वो अपने पिता के कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ता है। अगर बाप के कर्म खराब होंगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों में। हमारे और गुंजन सर के कर्म जैसे हम लोग हैं तो हमारे माँ बाप के कर्म अपने आप प्रूव होते हैं। हमारे बच्चे जैसे होंगे हमारे कर्म प्रूव हो जाएंगे। तो क्लाइंट को हमारे मैसेज कुछ नहीं है, लेट देम, हु एम आई टू गाइड देम, इट इज देयर जॉब, they are serving it. But I would definitely expect everybody to be at least patriotic. हमारे देश की, प्रदेश की रक्षा करना ये कर्तव्य नहीं है। It is the minimum basic requirement that one should do. I take care of my people at Medhaj, ये कोई मैं एहसान नहीं करता हूँ। मुझे तो सोसाइटी की इसी फैक्ट से इतनी हंसी आती है। I am respected and praised at many places because I pay on time. How stupid it is. Why should I not pay on time? कोरोना काल में कई लोगों ने सैलरी काट ली। I can pay, I am paying on time. किसी की सैलरी नहीं कटेगी। मेरे घर में जब तक खाना बनता रहेगा बिना किसी कटौती के, तब तक मेधज में किसी की भी सैलरी या किसी भी डिडक्शन, अनड्यू डिडक्शन इस बात से नहीं होगा कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है। वैसे भी मैं बिलीव नहीं करता हूँ कोई क्राइसिस है, क्योंकि गुरुदेव धनु और मकर में है। इट इज इकोनॉमिक बैलेंसिंग। 1% people in the world own and control 80% of the wealth. It is a very funny situation. 1% people in the world, they control 80% of the wealth. ऐसा तो होता नहीं है। It is a disbalancing situation. तो डेफिनेटली जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस तो ग्रह गोचर अमावस्या पूर्णिमा कहीं न कहीं ग्रहण में तो आगे पीछे प्रकृति नेचर इज वेरी स्मार्ट। नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। शक्ति का संतुलन नेचर विल मेक इट। That's great. Basically, clients can the satisfaction clients will hear. The clients feel that why Medhaj? Why Medhaj as PMC? Did Medhaj ensure them that they are in safe hands and their projects? Why not Medhaj? And which other company which can satisfy them? In all Government of India schemes, we have done the consultancy of 70%, and we have no blacklisting, no black mark, not even a single FIR, no court case जहाँ पे हम convict हुए हों। तो why not Medhaj? I don't buy this thought of proving ourselves. We used to prove in the beginning, in the initial years. Now we are established. आप देखिए credentials हमारे, आपको समझ में आ जाएगा। 350 प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी के हमने एग्जीक्यूट किए हैं। 350। अगर आप 13 साल में देखिए तो कितने हुए? इसका मतलब कि हर हफ्ते हमने एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। अगर हर हफ्ते हमने एक एग्जीक्यूट किया है तो मोर देन व्हाट यू वांट। सैटर्न इज एक्सपीरियंस। यू शुड रेस्पेक्ट। कहीं आगे पीछे गलती हो तो आप हमको चेक कर लीजिए। मैं खुद तैयार रहता हूँ। एक क्लाइंट की कॉल में मैं खुद जाने को तैयार हूँ। एंड आई नो माई पीपल वेरी वेल। सुबह शाम इंटरेक्ट करता हूँ। ऑल आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर जॉब, एंड आई एम दैट वे आई एम लकी दैट आई हैव गॉट अ वेरी गुड फैमिली एंड वेरी गुड पीपल एट मेधज। हमारे क्लास 4 स्टाफ देखिए, कोई छोड़ने को तैयार नहीं होगा। वो हमारे साथ में है, कब से हैं पता नहीं। उनके सारे बच्चे हम पढ़ाते हैं, मेधज पढ़ाती है और पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा शौक ही नहीं है जो खर्चा हो। मेरा अपना पर्सनल खर्चा आज भी 10-15 हजार रुपए ज्यादा नहीं होता है। सनसेट से सनराइज के बीच में रात में वैसे ही खाना नहीं खाता हूं मैं। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्विटिंग फूड एज मच एज पॉसिबल। तो वैसे और मेधज में मैं ऐसे सिखाता भी हूं लोगों को। तो खाने की जरूरत कम, पहनने की जरूरत कम, शौक कम, तो करना क्या है? एक दूसरे को ध्यान तो रखना है। We have to create situations where people are happy. तो हम लोग बहुत तरीके से स्मार्ट हैं ढूंढ रहे, और हमारे क्लाइंट को भी हमारी अच्छे से वैल्यू पता है। वी हैव लॉट ऑफ गुड फीडबैक ऑल्सो फ्रॉम द क्लाइंट। और मैं भी उनसे जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि जहाँ हमारी प्रॉब्लम्स को बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट अप टू द satisfaction of client is our topmost priority, which we will do. So as our CMD sir says, whatever the criteria for selection of PMC, we are the best in all. Sir, a final closure for any keywords for our people and Medhaj which actually eyeing on you. Stay good, stay compassionate. दूसरे का दर्द महसूस करने
कि क्वालिटी को और डेवलप कीजिए। कोई अगर कंपनी में परेशान है, कल मैं ऑफिस में शाम को जब आया तो मैंने देखा कि मैंने जब चाय मंगाया तो वो हमारा जो प्यून आया तो देखा उसकी गर्दन वो यूं करके दरवाजे से अंदर घुसा। तो मैंने कहा तुम्हारी गर्दन में क्या हुआ? तो उसने बोला मोच आ गई है, दर्द हो रहा है, वो गर्दन घुमा नहीं पा रहा था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको तुरंत रेस्टॉक्स दिया और मूव दिया, मैंने गले में लगाओ, थोड़ी देर बाद वो ठीक होने लगा। तो मैंने सोचा कि इसको 3-4 घंटे से सुबह से है और ये मेरे सामने पहली बार आया, और आते ही मैंने इसका सबसे पहली कंसर्न थी उसका गर्दन ठीक करना। तो वो तो आपकी नजर के सामने से गुजरा होगा, आपकी नजर के सामने से गुजरा होगा। कितनों के पास वो चाय ले गया होगा, सफाई की होगी, किसी ने उसे गर्दन दर्द नहीं देखा। ये है तकलीफ, ये है मेरा मैसेज कि लेट अस स्टार्ट अटेंडिंग ईच अदर्स पेन, और दूसरे का दर्द जरूर महसूस करें, क्योंकि दूसरे का दर्द जब आप महसूस करेंगे तभी शिवा आपकी मदद करेगा। ग्रेटिट्यूड इज शिवा। लेट्स, my message to all is feel pain of others and be with everybody in their crisis at least. Noted, sir. Noted. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for coming on the stage. Thank you very much. God bless you all. Both of you are very smart interviewers. I hope you will continue to learn like this. Actually, ये कुछ हमारे questions थे। मुझे लगता है ये सबके questions होंगे जो कि लोग जानना चाहते हैं। बहुत सही लगता है, गजब कर दिया आपने। आप जो भी आपके जो messages होंगे उसके लिए भी लोग wait कर रहे हैं। तो वो यही मैसेज है, सारे मैसेज दे दिए हमने। अब हम लोग, आप लोग मेथर्स डे एंजॉय कीजिए, इससे फेस्टिव टाइम, इट्स लाइक बर्थडे ऑफ आवर कंपनी। Thank you very much. So we thank so much for the CMD members for coming on the stage. It was a great interaction talking to you, and hope you have learned lots of things from him, and his blessing is always with you. Thank you for coming on the show. Shweta, any goodbye? Thank you so much, sir. Thank you.